फ्रेंड्स में आज आपको और क्या कॉन्फिडेंस के बारे में एक वीडियो में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बारे में बताया। तो इस वीडियो में मैं आपको एशिया के बारे में बताऊंगी। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और Asia is the largest continent and occupies about 30% of the total area of the world. वर्ल्ड का 30% एरिया जो है ना वो अकेला एशिया ही कवर करता है। एशिया जो सेपरेटेड बाय द अफ्रीका, एशिया को सेपरेट किया गया है अफ्रीका से। इसके साथ रेड सी जो है ना अफ्रीका के वहां पे एशिया और अफ्रीका के बीच में सेपरेटेड हो गया है एशिया। रेड सी और सुएज कैनाल की वजह से एशिया सेपरेट हुआ है। ऑलरेडी सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका बाय बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट रशिया का जो एंडिंग है ना ईस्टर्न रशिया वहां से और अमेरिका का वो पार्ट उसके बीच में बेरिंग स्ट्रेट आता है। तो उसके वजह से वहां से और यहाँ से दोनों तरफ से एशिया खंड सेपरेट हुआ है। और देयर आर 3 इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पेनिनसुला इन एशिया। एशिया में ना एशिया खंड में 3 पेनिनसुलर्स है और वो इम्पोर्टेंट पेनिनसुलर्स है। उनका नाम है अरेबियन पेनिनसुला, इंडो चाइनीज पेनिनसुला और डेक्कन पेनिनसुला। इंडो चाइनीज पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला। हाँ, ये तीनों सबसे इम्पोर्टेंट पेनिनसुला है फ्रेंड्स। तो और जो अरेबियन पेनिनसुला है ना वो सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, यानी लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड है अरेबियन पेनिनसुला। और इंडोनेशिया एंड इट्स नेबरिंग आइलैंड्स आर कॉल्ड ईस्ट इंडीज। इंडोनेशिया उसके आजू बाजू में जितने भी आइलैंड्स है ना फ्रेंड्स उसको हम ईस्ट इंडीज बोलते हैं। The deepest trench of the world is Mariana Trench. Okay, the deepest जो trench है फ्रेंड्स वो है मैरिनेट ट्रेंच। दैट इज 11,034 मीटर डीप है वो। लाइक इन द पैसिफिक ओशन नियर द फिलीपींस आइलैंड है द फ्रेंड्स, वहां पर है ये मैरिनेट ट्रेंच। उसका डीप कितना है 11,034 मीटर डीप है वो। और पामिर प्लेट्यू है सिचुएटेड इन द सेंट्रल एशिया इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामिर प्लेट्यू करके है सेंट्रल एशिया में, उसको हम बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट माउंटेन रेंजेस स्प्राउट फ्रॉम द पामिर नॉट इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। पामिर प्लेट्यू से ना अलग अलग दिशाओं में उसके स्प्राउट्स निकले हुए हैं, यानी स्प्राउट जैसा निकला हुआ है। माउंटेन रेंजेस निकले हुए हैं वहां से प्लेटिंग से ही डिफरेंट लोकेशंस में फैल गए। पामिर नॉट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। दिस माउंटेन रेंजेस आर Hindu Kush and Zagros in the west. Okay, Himalayas, Karakoram, Kunlun and Tian Shan east में plateau of Tibet lying between the Himalayas and Kunlun is the highest plateau of the world. जो तिब्बत plateau है ना, plateau of Tibet वो ना हिमालयस में और कुल्लून के हिमालयस एंड कुल्लून के वहां पर है। तो वो ना वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है फ्रेंड्स। और एशियन पार्ट ऑफ द नॉर्थन रशिया आल्सो साइबेरिया। एशिया का जो पार्ट है ना नॉर्थन रशिया वो है ना उसको हम क्या बोलते हैं साइबेरिया बोलते हैं। फिर द हॉटेस्ट प्लेस इन एशिया, हॉटेस्ट प्लेस इन एशिया कौन सा है फ्रेंड्स? जैकोबाबाद इन पाकिस्तान है। वहां पे सबसे गर्मी जगह है एशिया का। वहां पे टेम्परेचर कितना होता है 57 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स। गर्मियों के मौसम में जैकोबाबाद करके जगह है पाकिस्तान में जो सबसे गर्मी वाला जगह है, वहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। और द कोल्डेस्ट प्लेस है बेरखो जो वहां पे
कोल्डेस्ट कौन सा है एशिया में? वर्को यांसक, जो रशिया में है फ्रेंड्स। और उसका टेम्परेचर है -69 डिग्री सेल्सियस। -69 डिग्री यानी 0 से भी कम हो जाता है फ्रेंड्स। तो वहां का ये है, यहाँ का टेम्परेचर ये है। चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस। ये सारे है ना फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना फ्रेंड्स, तो वो प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस है। राइस यहाँ पर ज्यादा ही कुछ होता है। चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, इवन पाकिस्तान भी, वहाँ पे श्रीलंका वगैरह जो कंट्रीज है, वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। फिर टी इज ग्रोन मेनली इन द हिल स्लोप्स ऑफ इंडिया, श्रीलंका, चाइना, जापान, इंडोनेशिया। चाय कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है, श्रीलंका, चाइना, जापान, इंडोनेशिया में यहाँ पे चाय का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ग्रोन ज्यादा होता है, ग्रोइंग जो है ना प्रोडक्शन वो ज्यादा होता है। फिर थाईलैंड इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। थाईलैंड जो है ना रबर के लिए जाना जाता है जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। थाईलैंड लार्जेस्ट होता है हर कंट्री में, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है, यहाँ पे ज्यादा ही कुछ होता है। ओके। फिर गोल्डन क्रीसेंट होता है, formed by the Pak, Afghanistan, Iran is famous for opium। ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पे ओपियम ज्यादा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? गोल्डन क्रीसेंट बोलते हैं। गोल्डन क्रीसेंट होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का जो बॉर्डरिंग ये है ना, उसको हम गोल्डन ये बोलते हैं, गोल्डन क्रीसेंट बोलते हैं। ओके। ओपियम जो ड्रग्स के जैसे ड्रग्स ही होता है ओपियम, यानी भी वो एक प्रकार का ड्रग्स है फ्रेंड्स। हाँ, वो अफगानिस्तान में बहुत होता है, मोस्टली अफगानिस्तान में बहुत होता है, फिर पाकिस्तान और ईरान में। ओके। फिर मेजर टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन एशिया, चाइना, इंडिया, जापान एंड टर्की। टोबैको कहाँ कहाँ पे होता है? एशिया में, पूरे कंट्री पूरा एशिया में, चाइना, इंडिया, जापान एंड टर्की। और इंडिया में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है फ्रेंड। ओके। एशियन कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल द रिलीजन। एशियन कॉन्टिनेंट है ना, उसको बर्थ प्लेस बोला जाता है, क्योंकि यहीं से आपका हिंदू धर्म आया, यहीं से आपका बुद्ध आया, जैनिज्म भी यहीं से आया है। इवन इस्लाम इस्लाम भी आपका एशियन कंट्री से ही बॉर्न हुआ है। जुडाइज्म, जीव्स, जुडाइज्म, बहाई, फिर कौन सा है वो रतन टाटा का पास्टिस, वो सारे रिलीजन आपको ऑल द रिलीजन आपका यहीं पे एशिया में ही बर्थ प्लेस है। बाद में वो बाकी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे, इवन क्रिश्चियनिटी भी एशिया में ही हुआ है फ्रेंड्स, वो भी एशिया में ही हुआ है। इवन क्रिश्चियनिटी इज आल्सो बोर्न इन एशियन कॉन्टिनेंट ओनली। ओके। ये सारे जितने भी रिलीजन्स है वर्ल्ड के सारे एशिया में ही बर्थ प्लेस है। ऑल द रिलीजन्स हैविंग देयर बर्थ प्लेस इन एशिया। हिंदुज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, पारसी, फिर उसके बाद आपका आता है क्रिश्चियनिटी, फिर उसके बाद बाहिज्म, फिर आपका जोरास्ट्रियनिज्म, वो सारे आपके एशिया में उसका बर्थ प्लेस। अगर एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई हमारा पूछता है तो हम क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं, हमारा बर्थ प्लेस इंडिया है। लेकिन इंडिया में कहाँ पे? मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, या बेंगलुरु है, नागपुर है, जो भी है हम वहाँ का बोलते हैं। बट इन रिलीजियंस का सारा के सारे बर्थ प्लेस आपको एशिया में ही मिलेगा। यहूदी हो गया, कोई भी रिलीजन हो गया आपका, सबका बर्थ प्लेस एशिया ही है। एशिया में, तो इसके लिए एशिया को क्या बोलते हैं? द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल द रिलीजन। ओके। The world's highest railway line has been constructed in China. It starts from Qinghai province of China to Lhasa of Tibet. सबसे हाईएस्ट रेलवे लाइन वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे लाइन कहाँ पर है? चाइना में है। और वो कहाँ से क्या है? चाइना का किंगहाई प्रोविंस है ना, वहां से लेकर तिब्बत तक गया, लहासा तिब्बत तक गया हुआ है। फिर लॉन्गेस्ट 833 मीटर प्लेटफॉर्म
कहाँ पर है? 833 मीटर प्लेटफॉर्म है ना, सबसे लॉन्गेस्ट वर्ल्ड में खड़गपुर में है फ्रेंड्स। खड़गपुर जो कि है वेस्ट बंगाल में। एंड लॉन्गेस्ट इज इन ट्रांस साइबेरियन रेलवे इन एशिया। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म अगर हम देखेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म, तो वो है खड़गपुर में है। पूरा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। हाँ ये फ्रेंड्स, ये 833 मीटर लॉन्ग किधर भी आपको नहीं मिलेगा, ओनली इन खड़गपुर वेस्ट बंगाल में ही मिलेगा। और लॉन्गेस्ट रेलवे रूट अगर कोई पूछे तो वो आता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट आता है, जो मास्को से चालू होता है, चाइना के बॉर्डर तक आता है, व्लादिवोस्टॉक तक। तो वो सांस सेंट्रल रेलवे मिलेगा आपको। ओके, ये है आपका एशिया का थोड़ा बहुत आपको मैंने जानकारी दे दिया। अभी हम कंट्रीज के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स इसमें आपको इंडिया नहीं मिलेगा, इंडिया का हम अलग सा कर ही रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं इंडिया के बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं देने वाली हूँ। तो सारे एशिया के कंट्रीज ही होंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मैं नॉलेज देते जाऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान इज नोन एज द कंट्री ऑफ कैनाल्स। वहां पे कैनाल्स बहुत है पाकिस्तान में, तो इसके लिए होगा, हमने कभी पाकिस्तान को देखा नहीं है। हाँ वैसे तो वहां पे नदियां हैं, सप्त सिंधु नदियां बोलते हैं ना हम, जिसे 5 तो अपने इंडिया से ही जाती है। ओके, 5 या 6 नदियां तो अपने इंडिया से ही जाती है। 6 रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम आर इंडिया ओनली। ओके, एक तो तिब्बत के वहां पे मानव सरोवर से वहां से आती है इंडस नदी, जो सिंधु बोलते हैं हम उसको। तो सप्त सिंधु नदी जो है, और एक नदी आती है अफगानिस्तान से, जो कैपिटल है अफगानिस्तान का ही, काबुल नदी भी है वहां पे फ्रेंड्स। काबुल एक नदी का नाम भी है, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी भी है। तो काबुल नदी जो है ना फ्रेंड्स, वो वो भी आकर इंडस नदी में मिलती है, यानी आपकी सिंधी सिंधु नदी में मिलती है। तो इसके लिए उसको सप्त सिंधु बोलते हैं। झीलम, रवि, ब्यास, बियस, आपका झीलम, रवि, ब्यास, सतलज, झीलम, रवि, ब्यास, झीलम, सतलज, इन सिंधु और काबुल, ये 7 नदियां आकर उसमें आकर मिलती हैं पाकिस्तान के यहाँ पे। तो उसको उसके लिए सप्त सिंधु नदी बोलते थे। वहीं से अपना हिंदुइज्म जो फॉर्म हुआ है, हिंदुइज्म की जो हिंदूज की जो क्या बोलते हैं हम उसको शुरुआत हुई है, वो वहीं से हुआ है। वहां से लोग फिर वहां पे अगर कल्टीवेशन वहीं पे हुआ है पाकिस्तान का, जो अगर आप अभी का अगर बोला जाए तो कराची वगैरह, वो जो है कराची, इस्लामाबाद तो नहीं बोल सकती मैं, कराची, रावलपिंडी भी नहीं, हाँ रावलपिंडी थोड़ा बहुत ले सकते हो। फिर उसके बाद और भी एक दो है, पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वो एक आ गया आपका, बालूचिस्तान आ गया। वो पूरा आपका हिंदूज का स्टार्टिंग स्टार्टिंग वहीं से हुआ है। तो वो अपना एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारा बर्थ प्लेस, हिंदुइज्म का बर्थ प्लेस वहीं से है। फिर किरथार, हिंदू कुश एंड सुलेमान आर द इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। ये सारे आपको हिंदू माउंटेन रेंजेस मिलेंगे आपको पाकिस्तान में। फिर खाइबर पास जो है वो हिंदू कुश पर्वत पर ही है, वो आई थिंक सो इंडिया पाकिस्तान का पास है वो, तो उसको क्रॉस करने का हम पाकिस्तान जा सकते हैं। खाइबर पास बोलते हैं इसको। सॉइल रानी इन पाकिस्तान, सॉइल रानी इन पाकिस्तान इंपोर्टेंट ऑपरेटिंग रॉक सॉइल, जिप्सम एंड इन लाइमस्टोन। तो यहाँ पे पाकिस्तान में एक जगह है सॉइल रानी करके, वो किसके लिए फेमस है? रॉक सॉइल के लिए, जिप्सम के लिए और लाइमस्टोन्स के लिए। फिर इंपोर्टेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान आर स्पोर्ट्स गुड्स है। सियालकोट में मिलेगा आपको स्पोर्ट्स गुड्स, अगर खरीदना है अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा क्वालिटी का अच्छा होगा, वहां पे मिलता होगा, सियालकोट में है। फिर कॉटन टेक्सटाइल्स है कराची, लाहौर एंड मुल्तान में आपको कॉटन टेक्सटाइल्स मिल जाएंगे। फिर शुगर मिल्स है मर्दान में। पेपर इंडस्ट्री है नौशेरा,
नौशेरा में है पेपर इंडस्ट्री। फिर न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर ऑफ पाकिस्तान इज कहूटा नियर कराची। खुशाब एंड चश्मा एटॉमिक रिएक्टर इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन खुशाब। यहाँ पे ये दोनों बन रहे हैं। ओके, न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन हो रहा है एटॉमिक रिएक्टर का। फिर एटॉमिक न्यूक्लियर टेस्टिंग प्लेस इज टेकिंग प्लेस इन छगाई हिल्स एरिया इन फ्रंटियर्स इन द फ्रंटियर ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पे आपको अफगानिस्तान के छगाई हिल्स है ना, वहाँ पे अफगानिस्तान का जो फ्रंटियर है वहाँ पे भी आपको न्यूक्लियर टेस्टिंग प्लेस है वहाँ पे पाकिस्तान का। ओके, फिर अभी हम आते हैं नेपाल के पास फ्रेंड्स। तो नेपाल द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ईस्ट बंगाल और सिक्किम फ्रॉम द बॉर्डर्स विद नेपाल। तो ईस्ट बंगाल क्यों दिया है यहाँ पे फ्रेंड्स? अपना वेस्ट बंगाल देना चाहिए था। ईस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल आएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट सिक्किम, ये जो है ना फ्रेंड्स वो नेपाल का बॉर्डरिंग स्टेट्स है, यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये 5, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेट्स है ना, वो नेपाल को बॉर्डरिंग होता है। हम यहाँ से नेपाल जा सकते हैं। फिर कोशी, बागमती, गंडक, काली, कर्नाली, अरुण आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ नेपाल। कोशी रिवर अपने बिहार में आकर तबाही मचाती है। देखा ही होगा 2008 का जो फ्लड्स था वो आकर बिहार में बहुत कुछ तबाही मचाती है, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट में तबाही ना मचाए तो उसके लिए हमने बहुत सारे ये प्रिकॉशंस लिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो वो मैं आपको मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिवर्स के बारे में भी बताऊंगी फ्रेंड्स। इंडियन रिवर्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ओके, हर एक रिवर के बारे में। तो मैं आपको उसमें इस कोशी नदी का या कोई भी नदी हो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगी। फिर आते हैं द इम्पोर्टेंट ग्रुप इन द पॉपुलेशन ऑफ नेपाल सर गोरखा, शेरपा एंड भूतिया। जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है पॉपुलेशन का, वहां पे सबसे ज्यादा किसका चलता है? गोरखा। ओके, शेरपा और भूतिया करके नेपाली पॉपुलेशन वहां पे इन लोगों का सबसे ज्यादा है। जैसे अपने इंडिया में हिंदूज का ज्यादा है, वैसे वहां पे गोरखा, शेरपा और भूतिया का ज्यादा है। काठमांडू द लार्जेस्ट सिटी ऑफ नेपाल एंड इज आल्सो द कैपिटल सिटी एंड इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट। वहीं पे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है, कैपिटल सिटी है और लार्जेस्ट सिटी भी है। विराट नगर इज द ओनली इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ नेपाल। ओके, विराट नगर जो है ना वो है ना एक ऐसा शहर है जहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी है नेपाल का। और हियर स्पेशल सेल्स इज डेवलपिंग विद द हेल्प ऑफ इंडिया। वहाँ पे सेल्स, वहाँ पे वो लोग अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं इंडिया के हेल्प लेकर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो उसको वहां पर डेवलप कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी नेक्स्ट कंट्री पर आते हैं हम, भूटान। भूटान इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। भूटान को क्या बोलता है? थंडर बोल्ट बोलते हैं। भूटान इज गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम चुका, कुरुचू एंड ताला हाइड्रो प्रोजेक्ट। भूटान को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रहा है? चुका और कुरुचू एंड ताला नहीं होगा, टाटा होगा, ताला हाइड्रो प्रोजेक्ट से मिल रहा है फ्रेंड्स। तो कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ इंडिया। अच्छा, ये भी टाटा हाइड्रो प्रोजेक्ट से वहां पे ताला नहीं होगा, टाटा ही होगा, वो ये मिस्टेक है। टाटा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के वजह से इंडिया का हेल्प लेके वो लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ भूटान इज कॉन्सेंट्रेटेड इन चुम्बी वैली। जो भूटान का ज्यादा पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रहता है? चुम्बी वैली में रहता है। फिर अभी हम आते हैं बांग्लादेश। हियर पैडी फूड क्रॉप्स और जूट कैश और यहाँ पर आपको पैडी फूड क्रॉप्स है ना, जैसे राइस, व्हीट, वो सब आपको यहाँ वो सब आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। और जूट आपको कैश क्रॉप है, जूट बेचने से आपको पैसा मिलता है, तो वो आपको एक्सपोर्ट करने से आपको पैसा मिलता है। तो यहाँ पर कैश क्रॉप वगैरह ग्रोन इन द लार्ज स्केल में होता है बिकॉज जूट क्रॉप बांग्लादेश इज कॉल्ड सोनार बांग्ला। और बांग्ला को क्या बोलते हैं? जूट के वजह से हम बांग्लादेश को क्या बोलते हैं? सोनार बांग्ला।
बांग्लादेश इज ऑल्सो कॉल्ड अ लैंड ऑफ रिवर्स। बांग्लादेश को भी लैंड ऑफ रिवर्स ही बोलते हैं। कॉज बाजार, कॉज बाजार करके कॉज बाजार इज द लॉन्गेस्ट सैंड पुल इन द वर्ल्ड। जो कॉज बाजार है ना, लॉन्गेस्ट सैंड पुल है वो, वहां पे सैंड पुल इन द वर्ल्ड which is located in the southeast part of Bangladesh। अच्छा, कॉज बाजार वो एक जगह है जहाँ पे लैंड लॉन्गेस्ट सैंड पुलिन है। ओके, सैंड का जो ये है ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट लंबाई में वहां पे ज्यादा है वर्ल्ड में, और विच इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द बांग्लादेश। एंड बांग्लादेश द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट इन द वर्ल्ड। बांग्लादेश में ना जूट सबसे ज्यादा होता है। अभी हम आते हैं हमारे श्रीलंका के पास फ्रेंड्स। द कोकोनट शेप्ड कंट्री, उसका शेप कैसा कोकोनट जैसा ही है ना। हाँ, इसमें कोकोनट शेप कंट्री लाइज इन साउथ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया इन एन इंडियन ओशन एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट के वजह से वो इंडिया से सेपरेट हुआ है। बिटवीन धनुषकोडी नियर रामेश्वरम इंडिया एंड तलाई मन्नार इन श्रीलंका देयर इज अ डिसकंटिन्यूअस लाइन ऑफ कोरल आइलैंड्स कॉल्ड एडम्स ब्रिज। वहां पे क्या हुआ है ना फ्रेंड्स, धनुषकोडी एंड नियर रामेश्वरम, जो वहां पे ना धनुषकोडी है इंडिया का, और श्रीलंका का है तलाई मन्नार करके एक जगह है। वहां पे ना डिसकंटिन्यूअस लाइन है, वो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यू नहीं हुआ है, और वहां पे आपको ना कोरल आइलैंड्स मिलेंगे कॉल्ड एडम्स ब्रिज। एलिफेंट पास भी है वहां पे श्रीलंका में। लिंक्स नॉर्थ वेस्ट श्रीलंका, नॉर्थ वेस्ट श्रीलंका टू द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द श्रीलंका। एलिफेंट पास एलिफेंट पास होता है वहां पे फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट श्रीलंका से आप कोई भी पार्ट ऑफ श्रीलंका में जा सकते हो, उसको बोलते हैं एलिफेंट पास। महावेली गंगा, महावेली गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका। महावेली गंगा जो है ना, वो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका है फ्रेंड्स। टी इज अ मेजर सोर्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ श्रीलंका। टी जो है ना मेजर सोर्स है उनका, एक्सपोर्ट करने से उनको नेशनल इनकम ज्यादा मिलता है टी एक्सपोर्ट करने पर। पर्ल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गल्फ ऑफ मन्नार। पर्ल्स जो है ना मोती, उसको ना एक्सट्रैक्ट, उसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। दिस इज द रीजन बाय श्रीलंका वाज नोन एज आइलैंड्स ऑफ ज्वेल्स। पर्ल्स के वजह से ना श्रीलंका को पहले आइलैंड ऑफ ज्वेल्स बोलते थे, क्योंकि वहां पे ज्वेलरी होता है ना, पर्ल्स से मोती वगैरह, हम हार वगैरह पहनते हैं मोतियों का, लेडीज या वुमेन बोलो, तो वो मोती के वजह से उनको, उसको बोलते थे आइलैंड्स ऑफ ज्वेल्स और पर्ल्स ऑफ ईस्ट, या तो उसको बोलते थे पर्ल्स ऑफ ईस्ट या तो आइलैंड ऑफ ज्वेल्स बोलते थे इन द एंशिएंट पीरियड, पहले जमाने में। बोथ सिन्हेलिस एंड तमिल आर द नेशनल लैंग्वेज हियर। वहां पर तमिल और सिन्हेलिस लैंग्वेज है ना श्रीलंका का, वो नेशनल लैंग्वेज ही है। जैसे अपना इंडिया का हिंदी है, वैसे ही वहां का सिन्हेली और तमिल है। साउथ ईस्ट एशिया के वहां पर आते हैं अभी हम फ्रेंड्स। Ethnically, Southeast Asia is close to China, while culturally it is closer to India. जो है ना, अगर हम देखेंगे ना साउथ ईस्ट एशिया के बारे में फ्रेंड्स, तो वो है ना एथिकली अगर हम देखेंगे तो वो क्लोज टू चाइना है, लेकिन कल्चर के हिसाब से देखेंगे तो क्लोज टू इंडिया है। ओके, मोर देन द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। इसका जो हाफ पॉपुलेशन है ना, वो इंडोनेशिया और फिलीपींस में रहता है। द मेकॉन्ग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। मेकॉन्ग रिवर जो है ना, वो सबसे बड़ा रिवर है साउथ ईस्ट एशिया का, विच इज ऑल्सो नोन एज दानुबे ऑफ साउथ ईस्ट। उसको बोलते हैं दानुबे ऑफ साउथ ईस्ट। दानुबे जर्मनी के वहां पे जो रिवर है, वो ही रिवर का नाम यहाँ पे भी दे दिया है, दानुबे रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। एंड गंगा ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। मेकॉन्ग को हम गंगा ऑफ द साउथ ईस्ट भी बोलते हैं, दानुबे ऑफ द साउथ ईस्ट बोलते हैं। साउथ ईस्ट में सबसे बड़ा रिवर है मेकॉन्ग रिवर। फिर इरावदी, इरावदी जो है ना, वो आई थिंक सो म्यांमार में है इरावदी रिवर। हाँ, म्यांमार का
रिवर है फ्रेंड्स, अगर मैं वो रिवर नहीं होता, इरावदी रिवर है म्यांमार में, तो म्यांमार का जीना पता नहीं क्या, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रिवर है म्यांमार का। ओके, और हाँ फ्रेंड्स, ये मुझे ये भी बता देना कि मेकॉन्ग रिवर जो है ना, वो कहाँ पर, कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, कमेंट्स में बताना फ्रेंड्स मुझे। ओके, फिर तोनले सैप लेक, सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट एंड इन द लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा लेक है तोनले सैप लेक। ये आई थिंक सो तिब्बत में है। ओके, ब्रुनाई, ब्रुनाई हैविंग द हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम, वहां पे ना हाईएस्ट पर कैपिटल पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन साउथ ईस्ट एशिया। ब्रुनाई जो है ना, वहां पे आपको ना पर कैपिटा ना, पर कैपिटा इनकम जो है ना, वो ब्रुनाई अकेला देता है। किसके वजह से? पेट्रोलियम प्रोडक्शन के वजह से आपको वहां पे साउथ ईस्ट एशिया में वो मिलता है। फिर साउथ ईस्ट एशिया पीपल बिलोंग टू द मंगोलाइड रेस। मैंने एक वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, उसमें आपको बताया, अगर आप वहां पे जाके देखोगे, मंगोलाइड के बारे में भी मैंने बताया है। 3 टाइप्स के रेस होते हैं। सर मैंने एडिट नहीं किया है। हाँ, तो मैं उसके बारे में मैं आपको मंगोलाइड रेस के बारे में मैं आपको बता दूंगी। साउथ ईस्ट एशिया के लोग है ना, उनको मंगोलाइड रेस बोलते हैं। ओके, फिर एनकोर वाट टेम्पल, एनकोर वाट टेम्पल जो है ना, सबसे बड़ा टेम्पल है वो, बड़ा यानी एंकोर वाट टेम्पल है ना, कंबोडिया में है, एंड वेरी फेमस है वो टेम्पल। उसका जो टेम्पल इतना, टेम्पल का जो बाकी का जो सराउंडिंग पार्ट है ना, वो बहुत ही बड़ा है। और अपने इंडिया में टेम्पल्स होते हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं, लेकिन उसका जो बाकी का जो प्लेस होता है, सराउंडिंग जो प्लेस होता है, वो कम ही होता है, क्योंकि जगह कम है इंडिया में। वहां पे अगर आपको टेम्पल देखोगे ना कंबोडिया जाकर, तो बहुत ही अच्छा टेम्पल है वो। कभी अगर मौका मिला तो जाना, मैं भी जाऊंगी टेम्पल देखने के लिए स्पेशली। फिर लाओस है ओनली लैंड ऑफ कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया। लाओस जो कंट्री है ना फ्रेंड्स, वो एक अकेला लैंड ऑफ कंट्री है। ओके, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल होता है फ्रेंड्स एक। यहाँ पे हमने क्या देखा था? गोल्डन क्रिसेंट देखा था। गोल्डन क्रिसेंट क्या होता था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में ओपियम का फेमस फॉर द ओपियम, यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल बोलेंगे तो यहाँ पे ओपियम का स्मगलिंग होता है फ्रेंड्स। स्मगलिंग ऑफ ओपियम, यानी यहाँ पे आता है गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म विद इन लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। और इधर वर्ल्ड फेमस फॉर ओपियम एग्रीकल्चर एंड स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स। ये जो है ना गोल्डन ट्रायंगल, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, ये जो 3 कंट्रीज है ना फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। क्यों बोलते हैं? ओपियम का एग्रीकल्चर जो होता है ना फ्रेंड्स, वो यहीं पे होता है। और यहाँ से हम ओपियम को स्मगल करके हम पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। ओके, हमने मूवीज में देखा ही होगा कि स्मगलिंग कैसे होता है, कब करते हैं लोग, रात को ही करते हैं मोस्टली। तो पुराने मूवीज में हमने देखा है कि स्मगलिंग कैसे होता है, कब होता है, कैसे होता है। तो उसको हम बोलते हैं, वहां पे ज्यादा ही कुछ होता है, और वो उसके लिए वर्ल्ड में फेमस है। ओके, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स भी होता है यहाँ पे फ्रेंड्स। ओके, फिर हम आते हैं म्यांमार के पास। म्यांमार इधर ना कॉल कंट्री ऑफ गोल्डन पगोड़ा। म्यांमार में ना गोल्डन पगोड़ा होता है, तो बुद्धा का, बुद्धिज्म में अगर आप देखोगे ना, तो गोल्डन पगोड़ा का टेम्पल होता है, उसके लिए वो बहुत फेमस है। प्रेजेंट कैपिटल इज नाया, नाया पाई डॉ, नाया, नाया पाई डॉ। पहले अलग कैपिटल चेंज हो गया था, नया पाई डॉ है। फिर अराकन्या, अरकन, अरकन्योमा, अर्नकन्योमा इधर मेजर माउंटेन सीरीज है। वो मेजर सबसे बड़ा माउंटेन सीरीज से आता है। ओके,
There is an eastern tongue of Himalayas. The eastern tongue हिमालय से ईस्टर्न टर्न लेंगे ना, उधर ही वो माउंटेन्स हैं. फिर एरावती रिवर इज आल्सो कॉल्ड अ लाइफलाइन ऑफ म्यांमार. एरावती रिवर को लाइफलाइन ऑफ म्यांमार फिर आता है मेरा फेवरेट प्लेस, favorite country, and it is after India, Malaysia. Malaysia is one of the leading rubber producing countries of the world. मलेशिया में तो बहुत सारा रबर होता है. मलेशिया और वर्ल्ड में ना प्रोडक्शन में ना रबर का प्रोडक्शन करने में मलेशिया सबसे आगे है. मलेशिया इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल. पाम ऑयल क्योंकि एक तो वो आइलैंड कंट्री है और ऊपर से तो नारियल के झाड़ 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 इतने हैं कि पूछो मत. पाम ऑयल का प्रोडक्शन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है वो. ओके, आइफो इस केलांग वैली. ये किसके जगह है? माइनिंग एरिया है, टिन माइनिंग एरिया है ये. इफो अच्छा, इफो जो जगह है ना वो किधर है? किंटा किंटा केलांग वैली जो है ना, किंटा केलांग वैली, वहां पर ना एक जगह है फ्रेंड्स, इफो. वो है ना टिन माइनिंग एरिया है. कोलंबो लार्जेस्ट सिटी है. द कैपिटल ऑफ मलेशिया एंड द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ मलेशिया. वहां पे मलेशिया का सबसे बड़ा पोर्ट भी है. और सिंगापुर इज अ स्मॉल इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री. ओके, अभी हम पढ़ेंगे इंडोनेशिया. इंडोनेशिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिंचोना ऑफ द वर्ल्ड. और इंडोनेशिया में ना फ्रेंड्स 13,000 आइलैंड्स है फ्रेंड्स. उसमें से आधे आइलैंड्स में हमें जाने की परमिशन, बाकी आइलैंड्स अभी तक फाइंड आउट नहीं हुए हैं. तो इंडोनेशिया का बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिंचोना इन द वर्ल्ड. क्वाइनाइन मेडिसिन यूज्ड फॉर क्यूरिंग ऑफ मलेरिया एंड इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम चिंचोना. हाँ, अगर आपको मलेरिया की बीमारी हुई है ना तो मलेशिया अपना इंडोनेशिया में एक ना मेडिसिनल प्लांट है फ्रेंड्स. तो वो उसको बोलते हैं चिंचोना प्लांट. वो तो बिगेस्ट पहले से ही इंडोनेशिया उसका बिगेस्ट प्रोड्यूसर है क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन ज्यादा ही होता है. तो उसी से हम एक क्यूनाइन करके एक मेडिसिन आता है तो उसी से बनता है. और वो मलेरिया वो बीमारी को क्यूर करने के लिए वो प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है फ्रेंड्स. तो उससे हम मलेरिया को क्यूर कर सकते हैं. ओके, फिर भाषा इंडोनेशिया का नेशनल लैंग्वेज. भाषा इंडोनेशिया जो है ना वो उनका नेशनल लैंग्वेज है. जकार्ता जो ना कैपिटल द लार्जेस्ट पोर्ट है वहां पे. अभी हम आते हैं अपने दुश्मन कंट्री के पास, चाइना. द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड. हाईएस्ट प्लेट्यू जो है ना वो चाइना में है, तिब्बत के वहां पे. वेदर रिवर्स लाइक इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सालबिन एंड मेकॉन्ग रिवर हैव देयर ओरिजिन एंड इज नाउ इन पोजीशन ऑफ चाइना. यहाँ पे हाईएस्ट प्लेट्यू जो है ना फ्रेंड्स वो हमारा तिब्बत के पास है. और तिब्बत अभी चाइना के अंडर में है फ्रेंड्स. पोजीशन अभी चाइना लेने के लिए देख रहा है. ओके, तो इंडस वैली, इंडस है सतलज का, वहीं पे आपको बर्थ प्लेस मिलेगा. ओके, मानसरोवर सतलज का भी वहीं पे, ब्रह्मपुत्र, सालबिन एंड मेकॉन्ग का भी आपको वहीं पे मिलेगा. ओके, ताकला मकान विच इज द कोल्ड डेजर्ट. ताकला मकान करके एक जगह है, वो कोल्ड डेजर्ट है. डेजर्ट में ना हमेशा आपको गर्मी लगती है लेकिन यहाँ पे आपको ठंड लगेगी. ये कोल्ड डेजर्ट है. फिर हैंगहो रिवर, हैंगहो जो एक रिवर है, हैंगहो रिवर कैरीज द येलो अमाउंट ऑफ येलो कलर डोसेस एंड हंस इट इज कॉल्ड येलो रिवर. उसको हम येलो रिवर बोलते हैं. वो अपने साथ येलो कलर के स्टोन्स वगैरह लेकर आती है, तो इसका जो है वो येलो दिखता है कलर रिवर का. तो उसके लिए उसको येलो रिवर बोलते हैं. जो शंघाई है ना बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री. शंघाई जो है ना बिगेस्ट पोर्ट है and is the biggest center of the cotton textile production and it is called the Manchester of China. वहां पे क्या होता है ना, कॉटन टेक्सटाइल्स जहाँ का होता है तो उसको समझ जाएगा मैनचेस्टर ऑफ चाइना है. अब जैसे अपना अहमदाबाद है इंडिया का, पहले मुंबई हुआ करता था तो पहले मुंबई को बोलते थे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया.
लेकिन वो मील्स वगैरह सब अहमदाबाद चला गया, तो अभी बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को। तो वैसे ही शंघाई को मैनचेस्टर ऑफ चाइना बोलते हैं। हांगकांग एंड मक्काओ आर द मोस्ट रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड पार्ट्स ऑफ चाइना। चाइना के साथ में हांगकांग और मक्काओ दोनों चाइना के पार्ट्स हो गए। पहले चाइना में ही थे, फिर बाद में ब्रिटिशर्स आके उनके ऊपर 197 ईयर यानी 200 साल उन्होंने इनके ऊपर राज किया, जैसे अपने इंडिया पर किया था। बाद में इंडिपेंडेंस दिया तो चाइना ने उनको अपने अंडर में कर रहे होंगे, पहले हमारे अंडर में था, तो इसके लिए अब भी हमारे अंडर में ही रहेंगे करके। एंड विच हैज इट्स ओन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, इट इज ऑफनली ओके incorporated parts of China which are colonies of Britain and Portugal respectively। हांगकांग जो था ब्रिटेन के अंडर में था, मक्काओ जो था वो पोर्चुगल के अंडर में था ना, पोर्चुगीज के अंडर में था। तो उनको भी अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला है, तो दोनों का भी चाइना ने अपने अंडर में लेने का पोजीशन चालू है या ले लिया है। ओके, अवे फ्रॉम द मेनलैंड चाइना इज द आइलैंड ऑफ ताइवान व्हिच हैज इट्स ओन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। अभी आपने बीच में सुना ही होगा, चाइना ताइवान को भी अपने अंडर में लेना चाहता था, क्योंकि ताइवान भी चाइना का एक जमाने में एक कहीं कभी हुआ होगा। ताइवान भी चाइना का अंडर में एक पार्ट था, लेकिन अभी वो अलग हो गया, वो अपना अलग सा कंट्री बन गया है, उसका अलग अपना ही ये है। तो ये चाइना ताइवान के साथ वॉर करके या कुछ तो करके वापस ताइवान को अपना अंडर में लेने के लिए देख रहा है, तो वो होता है। फिर इट्स ऑफेंशनली रिपोर्टेड एज नेशनलिस्ट ऑफ चाइना, उसको क्या बोलते हैं, नेशनलिस्ट ऑफ चाइना। अब ये जो चाइना है कम्युनिस्ट है और ये नेशनलिस्ट है। कंट्रीज ऑफ दिस आइलैंड। अभी हम आते हैं जापान के पास फ्रेंड्स। जापान इज आल्सो कॉल्ड द निप्पॉन लैंड ऑफ सनराइज एंड लैंड ऑफ डेलिकेट फ्लावर्स। डेलिकेट फ्लावर्स जो होता है ना उसका लैंड है। फिर ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट है, निप्पॉन है, तो निप्पॉन बैठते सबको वहीं से आए हैं निप्पॉन का। और लैंड ऑफ सनराइज है, सनराइज वहीं पर पहले होता है फ्रेंड्स। और इट्स कंप्राइज ऑफ 4 मेन आइलैंड्स, होन्शु, ओडाकू, होक्काइडो, यूशु और शिकोकू। ये सारे ना 4 आइलैंड्स है, जापान उससे ही बना हुआ है। एंड जापान रैंक द फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ऑफ्टन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से जो सिल्क होता है ना उसमें जापान फर्स्ट है। विच इज रेड है द मलबरी लीव्स से हम लोग उसको निकालते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें जापान फर्स्ट है। जापानीज आर द वेरी फॉन्ड ऑफ टी, और जापान के लोग ना बहुत सारा चाय पीते, चाय चाय चाय, which they are celebrate as a special function known as चाय नो यू, चाय नो यू। और उसके ऊपर है ना स्पेशल फंक्शंस भी करते हैं, चान नो यू, चान नो यू करके उनको स्पेशल फंक्शन होता है। ओके, ये क्या है। फिर टोक्यो सिचुएटेड है ना होन्शु आइलैंड। टोक्यो कहाँ पर है, होन्शु आइलैंड पर है फ्रेंड्स। और द कैपिटल ऑफ द जापान भी है। जापान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोटर कार्स ट्रक्स इन द वर्ल्ड। ये सारे जापान है ना मोटर कार्स का ट्रक्स का प्रोडक्शन करता है। ओसाका इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ जापान। ओसाका में फिर वापस कॉटन मिल्स होगा फ्रेंड्स, इसके लिए इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। नागोया डेट्रॉइट ऑफ जापान। डेट्रॉइट जो अपना अमेरिका का डेट्रॉइट स्टेट के बारे में सुना ही होगा, तो वैसे ही नागोया जापान का है। नागासाकी एंड योकोहामा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ये दोनों इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। जापान के बारे में ये भी याद रखना फ्रेंड्स, नागासाकी एंड हिरोशिमा पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 1945 में, वो भी वहां पे वो अभी तक जब ने वहां पे हमने कोई जो दिया है ना वो अभी तक जल ही रहा है। दिया है ना उन्होंने लकड़ी जलाकर है ना एक ऐसा चौकन में, अगर आप कभी वीडियो देखो या कभी जापान जाओ, मैंने तो वीडियो देखा है फ्रेंड्स, तो उन्होंने ना ऐसा चौकन बनाकर है ना, जैसे हम लोग होली का कैसे दहन करते हैं, वैसे उन्होंने ना वो होली का जैसा ही वहां पे जला के रखा है वो ना 365 डेज जलता ही रहता है। इसको हम लोग होलिका को दहन कर देते हैं। ओके, फिर वो लोगों ने वहां पे ना जला के ही रखा है।
नागासाकी हिरोशिमा कहीं एक जगह पर उन्होंने उसको ना 365 डेज तब से लेकर अब तक वो जलेगा, वो बुझने का नाम ही ले रहा है। वो जलता ही रहेगा बोल रहे थे वो। उनका उसके पीछे भी उसका रीजन है। वो रीजन मैं आपको मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, ताकि वर्ल्ड में शांति बना रहे, ऐसा कुछ उनका वो रीजन है, कुछ है। तो वो रीजन मैं आपको मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगी। तो अभी हम आते हैं साउथ वेस्ट एशिया के पास। South East Asia is a dry region of the world where there is a large reserves of petroleum and natural gas, which are the main sources of income. ये ना यहाँ पे हमेशा ड्राई रहता है, क्योंकि वहाँ पे अपने को ना रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का रिजर्व मिलता रहता है, और ये सबसे बड़ा सोर्स है इनकम का। अगर आपको इनकम चाहिए तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस होना चाहिए आपके पास, तो आपके पास इनकम 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 होगा। After the formation of OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, it has become a capable region to influence the international market. अगर आपको OPEC countries हो तो capable of region of influence of international market में आपका influence रहेगा, क्योंकि नेचुरल गैस और आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो हर एक कंट्री को चाहिए। तो इसमें से सबसे पहले आता है सऊदी अरेबिया, largest country of the Southwest Asia and monarchical country, जैसे monarch राजा का रूलिंग होता है वहाँ पे फ्रेंड्स। कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाद। जेद्दाह द लार्जेस्ट एयरपोर्ट एंड हार्बर ऑफ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में जेद्दा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, हार्बर भी है वेस्ट एशिया का, फ्रॉम विच हज ट्रैवलर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विजिट मक्का। मक्का अगर आपको जाना है तो जेद्दा जाना पड़ेगा, आपको एयरपोर्ट भी वहीं से जाना पड़ेगा। अगर आप शिप से जाते हो तो भी आपको जेद्दा जाना पड़ेगा। अगर आप हाँ ट्रेन से या शिप से जाते हो तो आपको जेद्दा जाना पड़ेगा मक्का जाने के लिए। ओके, इरिगेशन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विजिट मक्का। इरिगेशन कंट्रीज जो है ना वो मक्का विजिट करते ही हैं। फिर अबू धाबी द कैपिटल ऑफ यूएई। शारजा इज फेमस फॉर द क्रिकेट स्टेडियम व्हाइल दुबई इज मेन कमर्शियल सेंटर। यामेन इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोचा कॉफी। मोचा कॉफी के लिए यामेन फेमस है। फिर एडन द पोर्ट ऑफ द कॉल इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ यामेन है। एडन का जो है ना वहाँ पे यामेन में ये एडन करके एक जगह है, वहाँ पे पोर्ट ऑफ कॉल करके लार्जेस्ट पोर्ट है। ओमन मैत्रा नियर कैपिटल सिटी मस्कट इज द पोर्ट ऑफ ओमन। मैत्रा है ना कैपिटल सिटी के नजदीकी है, मस्कट उसका कैपिटल है। ओमान का मैत्रा करके नियर कैपिटल सिटी में ही है, मस्कट उसका कैपिटल एयरपोर्ट भी है वहाँ पे। फिर कतार इज टोटली अंडर मोनार्कियल सिस्टम। कतार जो है ना, कतार वो पूरा राजा का रूलिंग है वहाँ पे। कैपिटल इज दोहा। कुवैत का है, फिर है ना कैपिटल ऑफ अल कुवैत। कुवैत का कैपिटल क्या है? अल कुवैत। स्मॉल बट ऑयल रिच कंट्री, वहाँ पे ऑयली ऑयल होगा तो आपके पास ढेर सारा पैसा 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 पे तमाशा देख और कानून लागू हो जाता है यहाँ पे साउथ वेस्ट एशिया में। ओके, बहरीन फिर आइलैंड कंट्री अगेन विच इज लोकेटेड ऑन द पर्शियन गल्फ के वहां पर है वो। फिर ईरान मीन्स द कंट्री ऑफ आर्यंस। ईरान का मीनिंग है आर्यन, कंट्री ऑफ आर्यंस आता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर आर्यन ओरिजिन व्हिच केम हियर फ्रॉम मिडिल एशिया। मिडिल एशिया से वहां पर जाकर सेटल्ड हो गए। फिर इराक इज एन लैंड ऑफ एनिसेंट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया which developed in basins. Iraq is the largest producer of and exporter of the date fruit in the world. खजूर का प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है सबसे बड़ा। ओके, इराक। बगदाद इज द मेन सिटी एंड कैपिटल ऑफ इराक इज व्हिच इज सिचुएटेड ऑन द टिग्रिस रिवर पर है वो। ओके, फिर इजराइल being a highly urbanized and highly densely populated is one of the developed countries. Jerusalem, Haifa, Tel Aviv are the main cities. Palestine means the Holy Land. It is considered as the cradle of Jews, Christianity and Islam. तीनों का वो ये है ज्यूज का, क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का होली लैंड है वो। और एशिया जो है वो लैंड ऑफ रिलीजियस बर्थप्लेस ऑफ रिलीजन्स ही है। हर एक रिलीजन का बर्थप्लेस क्या है? एशिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हो
तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए।